इस वीडियो में हम 5 गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करेंगे जिसमें आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाएगा। Most of the schemes have fixed returns and since all of them are government backed, ये completely safe है और इनकी डिफॉल्ट होने के चांसेस एकदम जीरो है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम की। ऑल्दो इस स्कीम पे हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ अबाउट द स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड की मैक्सिमम एज 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अ पेरेंट कैन इन्वेस्ट फ्रॉम 0 to 10 years ऑफ एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड। करंटली सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% का चल रहा है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है हर क्वार्टर में चेंज होता है। करंटली ये 8% पे चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार हमने 8% पे इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन क्या हमारा भी इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में चेंज होगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप इस स्कीम में आज 8% पे घुस गए हैं तो आपके लिए 8% का इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स हो जाएगा, विच इज वाई इट इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्कीम। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दैट द स्कीम इज टैक्स एग्जेम्प्ट एट ऑल द स्टेजेस, यानी कि आप गर्ल चाइल्ड के जो पेरेंट हैं वो अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। यू कैन शो दिस इन्वेस्टमेंट एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड फाइनली जब 21 ईयर्स की आपकी बेटी हो जाएगी और उसको कॉर्पस अमाउंट मिलेगा उस पे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडिया में बहुत ऐसी कम स्कीम्स हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और जो मिलते भी हैं उसमें आपको इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा नहीं मिलता है। अब क्योंकि इसमें आपको हर स्टेज पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इसको जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 8% से कहीं ज्यादा होगा। नेक्स्ट जीरो रिस्क स्कीम इज अटल पेंशन योजना। एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ पेंशन स्कीम जिसमें 60 ईयर्स की एज के बाद आपको एक फिक्स पेंशन मिलेगा। इसमें ये मेजरली फोकस उन्हें करती है जो कि अनप्रिविलेज्ड है या वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। अगर आपकी एज 18 to 40 ईयर्स तक के बीच में है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहां आपको ब्रॉडली दिख जाएगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट करके कितने की पेंशन कमा पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 20 ईयर्स है और आप महीने का 198 इन्वेस्ट करते हो तो 60 की एज में आपको हर महीने 4000 की पेंशन मिलेगी। अगर रिटर्न्स की बात करें तो वैसे रिटर्न्स निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एज पर द रिपोर्ट द स्कीम गिव्स 10 to 11% रिटर्न्स। जस्ट लाइक सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इनफैक्ट इसमें आपको अंडर सेक्शन 80CCD1 एडिशनल 50,000 के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C। तो अगर हम इसकी ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो दे आर मच हायर देन 10 to 11%। नेक्स्ट स्कीम इज द नेशनल पेंशन स्कीम एंड अनलाइक द प्रीवियस 2 स्कीम्स इसमें आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, इसमें आपको वेरिएबल रिटर्न मिलेगा जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। एनपीएस सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा। 60 की एज के बाद आपको आपका पूरा पैसा वापस भी मिल जाता है, यानी कि 60% आपको मिलेगा लमसम की फॉर्म में और 40% आपको मिलेगा एनुइटी यानी कि मंथली इनकम के फॉर्म में। 60% जो लमसम वाला अमाउंट है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो आपका 40% एनुइटी इनकम है जो कि मंथली इनकम है उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। एनपीएस में इन्वेस्ट करने से आपका कुछ हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, जो बाकी का बचा कुचा पैसा होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडीज में इन्वेस्ट होता है, विच इज रिलेटिवली काफी सेफ। एनपीएस के इक्विटी बॉन्ड्स ने पिछले 5 साल में 13 to 14% का CAGR दिया है, विच इज मोर और लेस इक्वल टू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। बाकी अगर हम गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो उनका जो रिटर्न रहता है वो यूजुअली 6 से 8% की रेंज में रहता है। अगर हम ओवरऑल बेस की बात करें तो एनपीएस पे जो आपके रिटर्न्स हैं वो यूजुअली 9 to 11% की रेंज में रहते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन, ये थोड़ा चेंज होता रहता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने 2 साल पहले एनपीएस में इन्वेस्ट करा था लेकिन हमारे जो रिटर्न्स है वो 3 से 4% के आसपास ही हैं। सो ये जो 9 to 11% के जो रिटर्न्स है वो आपको कुछ टाइम बाद मिलने शुरू होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, तो आपको ये रिटर्न्स कुछ टाइम बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑल्सो लाइक दी प्रीवियस 2 स्कीम्स, इसमें भी आपको एनपीएस में भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें आपको 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो सेक्शन 80C, दूसरा आपको मिलता है सेक्शन 80CCD1 जिसमें आपको 50,000 तक के एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको हम टियर 1 अकाउंट भी बोलते हैं, और तीसरा आपको मिलता है सेक्शन 80CCD2 जिसमें आपको बेसिक सैलरी पे 10% तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट स्कीम जिसकी हम बात करेंगे उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ। ध्यान रखिएगा हम पीएफ की बात कर रहे हैं ना कि पीपीएफ की। पीएफ उन लोगों के लिए है जो अभी कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयड है। बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं उनसे पूछते हैं कि यार हमें पीएफ में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्या हमें करना चाहिए? और हमारा आंसर हमेशा रहता है ज्यादा से ज्यादा। विल एक्सप्लेन यू व्हाई।
सबसे पहली बात, करंटली इस पे 8.15% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, विच इज रियली गुड फॉर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट स्कीम। दूसरा, इसका जो पीएफ का लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अ फिक्स्ड रेट गवर्नमेंट स्कीम, अनलाइक ऑल दी अदर्स, जैसे कि पीपीएफ में आपका 15 साल का है, एनपीएस में आपका 60 ईयर्स तक का है, सुकन्या समृद्धि में भी 15 से 20 साल का है। एंड थर्ड, जैसे हमने और स्कीम्स को डिस्कस करा, इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C, जिससे आपके रिटर्न्स और भी ज्यादा बेटर हो जाते हैं। यार मैंने भी 5 से 7 साल जॉब करी है, मेरे भी सैलरी में से हर महीने पैसा कटता था टुवर्ड्स पीएफ कंट्रीब्यूशन। बड़ा बुरा लगता था मुझे भी शुरू के कुछ महीने, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको उसी सैलरी में सब कुछ मैनेज करने की आदत हो जाती है। देखते ही देखते 5 से 7 साल में आपके पीएफ अकाउंट में इतना पैसा हो जाता है जो शायद आप वैसे इन्वेस्ट करते तो नहीं बचा पाता, एंड दैट इज द पावर ऑफ पीएफ। अगर हम इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी इंक्लूड कर दे तो पीएफ इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली बेटर देन एफडी एंड एक्चुअली सेफर देन एफडी बिकॉज इट इज 100% गवर्नमेंट बैक्ड। Our last zero risk scheme is the Senior Citizen Savings Schemes. As the name suggests, this is an investment scheme for senior citizens. The best part about the scheme is that currently इसमें आपको 8.2% का interest rate मिल रहा है, and that too with tax benefits. इस स्कीम से आप अपने पेरेंट्स के लिए एक 40,000 रुपीज पर मंथ की पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ऑनेस्टली इस स्कीम के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है, देन हमें इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो राइट हियर। Let us know in the comment section what do you feel about, what do you think about these government investment schemes, and अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करा है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। टिल देन, बी किफायती।